वेलकम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12 का एक हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। कैपिटल नाम से तो अपने को समझ में आता है कि ऐसा कुछ 11th पे हम लोगों ने पढ़ा था कि कैपिटल मीन्स कि द बिजनेस ओनर या प्रोप्राइटर उन्होंने बिजनेस में पैसा जब शुरू में लगाया उसको कैपिटल कहते हैं। इसी तरह कंपनी को भी पैसा चाहिए तो उसको भी शेयर कैपिटल के नाम से जाना जाता है। शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। तो पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि शेयर कैपिटल किसके लिए चाहिए, कंपनी के लिए चाहिए। तो कंपनी का एक बहुत सिंपल वे में हम लोगों ने एक नाम रख दिया, एक्सिन कंपनी लिमिटेड। एक्सिन कंपनी लिमिटेड को आप वैसे समझ सकते हैं जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम आपने सुने हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ओन बाई अंबानी, महिंद्रा एंड महिंद्रा ओन बाई महिंद्रा। ये सब जो कंपनीज है ये बड़ी बड़ी कंपनीज आती है, उसको मैं छोटा सा सिंप्लीफाई करने के लिए एक्सन कंपनी लिमिटेड एक नाम मैं दे देता हूँ। अब इनको भी पैसे की जरूरत पड़ती है बिकॉज फाइनेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, बिना फाइनेंस की आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो फाइनेंस इज कंसिडर्ड टू बी द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। अब फाइनेंस चाहिए, जैसे सोल प्रोप्राइटर तो ओनर्स अपने पैसे लगा देता है। पार्टनरशिप में क्या होता है कि वो दो तीन लोग मिलकर के लगा देते हैं। बट कंपनी को जब पैसे चाहिए होते हैं तो वो क्या कहते हैं कि पब्लिकली वो इशू करती है, शेयर्स इशू करती है। उसके बदले में उसको जो पैसे मिलते हैं उसको हम लोग शेयर कैपिटल कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखे जाए कि कंपनी को अगर मान लो सपोज करो 1 लाख रुपए चाहिए, तो 1 लाख रुपए चाहिए तो डेफिनेटली कैसे मिलेंगे उनको। तो इनकी एक नॉर्मली जो फेस वैल्यू होती है जिसको हम लोग नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं, ये 10 रुपए मानते हैं अपन। और ये 10 रुपए किसके लिए मानते हैं? इक्विटी शेयर्स के केस पे। इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स दो अलग अलग क्लासेस है। ए वन इज इक्विटी शेयर्स एंड अदर इज प्रेफरेंस शेयर्स। अब मान लो 1 लाख अगर हमारे को रुपए चाहिए, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, तो हमारे को कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे? 10,000 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। और 10,000 शेयर मान लो सपोज करो हमारे पास 3 शेयर होल्डर्स हैं। एक शेयर होल्डर ए, एक शेयर होल्डर बी, एक शेयर होल्डर सी। एक शेयर होल्डर ए है, मान लो उसने 3,000 शेयर के पैसे दिए, इसने 4,000 शेयर्स के पैसे दिए और इसने 3,000 शेयर्स के पैसे दिए। तो कुल मिलाकर के अगर 10 रुपए के हिसाब से टोटल कितने हो गए? 30,000 रुपए इससे आ गए। 10 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए इससे आ गए। और 10 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए इससे आ गए। तो तीनों को टोटल करते हैं तो वो 1 लाख रुपए हो जाता है। और ये जो 1 लाख रुपए है ये कंपनी को पैसे मिल जाते हैं। अब आती है बात की व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी शेयर्स। इक्विटी जो शब्द है, ये एक शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इक्विटी का मतलब होता है बराबर, सबको बराबर का वोटिंग राइट होती है। इसी तरह से एक और शेयर्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स में कुछ राइट्स होती हैं जो इक्विटी शेयर से पहले दी जाती है। तो कभी जब हम लोग इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में जब डिफरेंस देखेंगे वहां से अपने को एक सिंपल वे में समझ में आ जाएगा व्हाट इज बेसिकली इक्विटी शेयर एंड व्हाट इज बेसिकली द प्रेफरेंस शेयर। चलिए अब अपन चलते हैं कि अगर आपको ये सब सारी चीज़ें समझ में आ गई कि 1 लाख रुपए अगर कंपनी को इन्वेस्टमेंट करनी हो तो वो बेसिकली कितने शेयर इशू करेगी। नॉर्मली ये जो फेस वैल्यू होती है वो 10 रुपये है ना। इट कैन बी 50 ऑल्सो, इट कैन बी 100 ऑल्सो। ये डिपेंड करता है कंपनी के डिस्क्रिप्शन के ऊपर कि कंपनी के डायरेक्टर्स उसको किस तरह से वर्कआउट करते हैं। बट ज़्यादातर हम लोग उसको 10 रुपये लेकर के चलेंगे। अब आती है बात की ये, अब थोड़ा सा उस पर चलते हैं कि कंपनी होती क्या चीज़ है। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है दैट इज क्रिएटेड बाई लॉ। दैट इज बीइंग क्रिएटेड बाई लॉ मीन्स इट इज टू बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। और ये कंपनी जो है वो कंटिन्यू रहेगी एज ए परपेचुअल सक्सेशन। चाहे कोई मेंबर्स आए या जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी विल कंटिन्यू until unless it is being dissolved by the register of companies. That is, it means it is created by company and it is created by law or it is also bind up by law. तो दैट्स वाई द डेफिनेशन दैट इज गिवन बाय प्रोफेसर हेग, इसने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी। ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having separate entity and a common seal. अब आती है बात कॉमन सील, व्हाट डज इट मीन्स। कॉमन सील का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग नॉर्मली किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करते हैं
तो देन इट डज हैव द वैल्यू। इसी तरह कंपनी क्या करती है, कंपनी क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो क्या करती है कि कॉमन सील अपना एक वो बना देती है, उसमें डायरेक्टर जब साइन करते हैं तो इट हैज गॉट इट्स ओन वैल्यू। और ये करने का मतलब क्या होता है कि जब आपने इसको आपने कॉमन सील में डायरेक्टर के अगर सिग्नेचर हो गए तो अल्टीमेटली इट इज कंसिडर्ड टू बी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इट कैन ओन इट्स प्रॉपर्टी, इट कैन बी सूड टू अदर्स एंड इट कैन बी सूड बाई अदर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी की एक तरह से देखा जाए इट इज एक्टिंग एज ए नेचुरल पर्सन इवन दो इट इज एक्टेड थ्रू डायरेक्टर्स। और डायरेक्टर्स किसे कहते हैं, एक दे आर द मैनेजिंग एजेंट यू कैन से फॉर द कंपनी, बिकॉज दे आर एट द टॉप लेवल, दे कैन टेक द डिसीजन वॉट एवर दे रियली वॉन्ट। तो अब उन्होंने डिसीजन क्या लिया कि हमारे को 1 लाख रुपए चाहिए, तो 1 लाख रुपए के लिए उसने क्या इक्विटी शेयर इशू किए, वो 10,000 इक्विटी शेयर किए एंड इट हैज बिन ऑफर टू द पब्लिक। कभी कभी क्या होता है सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ कंपनीज को भी, जैसे बैंक हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इनको भी आप शेयर इशू कर सकते हो। दैट इज नोन एज प्राइवेट प्लेसमेंट। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई। प्राइवेट प्लेसमेंट्स, प्राइवेट प्लेसमेंट इज नथिंग, इट इज एक सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ कंपनी जो कि बेसिकली पब्लिकली नहीं इशू कर रहे हैं, वो बेसिकली इशू कर रहे हैं टू द कंसर्न entity, like for example mutual fund, banks, financial institution, insurance company etc. ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अब आती है बात कि जब कंपनी को पैसे मिलते हैं तो उनको अपनी अकाउंटिंग मेंटेन करनी पड़ती है। अकाउंटिंग जैसे कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में भी देखा कि इट हैज़ गॉन टू बी गो थ्रू अकाउंटिंग प्रोसेस लाइक जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स। तो जर्नलाइज इज ऑल्सो बेसिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जर्नलाइज के बेस पे हम लोग इसकी वर्किंग करते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाए। तो सबसे पहले हमारे पास दो ऑप्शंस अपने देखते हैं कि जो 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कंपनी जब 10,000 इक्विटी शेयर इशू करे तो कंपनी के पास हो सकता है कि कुछ कम लोग भी आ सकते हैं, कुछ ज़्यादा लोग भी आ सकते हैं। अगर पूरे के पूरे आते हैं तो उसको 10,000 इक्विटी शेयर अगर पूरे आते हैं तो उसको हम बोलते हैं फुल्ली सब्सक्राइब्ड। और अगर उससे कम आते हैं तो उसको कहते हैं अंडर सब्सक्राइब्ड। और उससे ज़्यादा आते हैं तो हो सकता है उसको कहते हैं ओवर सब्सक्राइब्ड। प्रैक्टिकली लाइफ में देखा जाए तो ये जो कि इसे फुल्ली सब्सक्राइब ये बहुत कम होता है, बट कोइंसिडेंस इट मे बी, बट ज़्यादातर या तो ओवर सब्सक्राइब होती है या अंडर सब्सक्राइब। जो लो रेटिंग कंपनीज होती है वो हमेशा अंडर सब्सक्राइब हो जाती है। इसके लिए हम लोग एक और ऑप्शन लेके चलते हैं, दैट मीन्स कि वी आर बेसिकली अपॉइंटिंग द अंडर राइटर्स। इस पॉइंट पे भी आगे मैं चलूँगा कि अंडर राइटर्स होती क्या चीज़ है, बट अभी तक इतनी समझने की बात है कि अंडर राइटर्स इज बेसिकली giving the guarantee to the company that any shortfall, if it is there, that is going to be purchased by them. अब चलते हैं 12,000 शेयर्स, इसका मतलब कि ओवर सब्सक्राइब है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी की जो क्रेडिबिलिटी है बहुत अच्छी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे ओवर सब्सक्राइब के केसेस बहुत हो सकते हैं, बिकॉज इट हैज़ गॉट इट्स ओन क्रेडिट वर्थिनेस। 10,000 होगा, इट मीन्स इट इज सो कंपनी, इट मीन्स द पब्लिक डज हैव द कॉन्फिडेंस दैट दे आर सब्सक्राइबिंग टू द शेयर्स। अब चलते हैं अपन कि वाई इट इज सो, कि पहले आपको ये देखना क्यों पड़ता है, क्योंकि सेबी हमारे पास क्या है, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, एक गाइडलाइंस उन्होंने दी है कि कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमारे पास इतने अगर शेयर्स अगर आएंगे तभी हम वो कर सकते हैं, अलॉट कर सकते हैं, अदरवाइज उसको करने की जरूरत नहीं है, इट इज़ गोइंग टू बी रिफंडेड। अब हम यहाँ पे दो केसेस लेते हैं। मान लो अगर 9,000 शेयर्स है और एक है 8,000 शेयर्स, तो सेबी ने ये कहा कि मिनिमम कम से कम 90% ऑफ इशूड कैपिटल, 90% ऑफ इशूड कैपिटल मस्ट बी रिसीव बाय द कंपनी, तभी वो जाकर के शेयर को अलॉट कर सकती है। अब क्योंकि 9,000 है, 10,000 में से देखा 90% इट कम्स टू 9,000, इट मीन्स कंपनी कैन अलॉट द शेयर्स। अदरवाइज इफ इट इज सो कि 8,000 शेयर्स है, तो इन दैट केस सिंस इट इज लेस देन 90% ऑफ द इशूड कैपिटल, तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। या तो आप अंडर राइटर्स को कहो कि आप 2,000 शेयर्स आप ले लीजिए सो दैट इट इज कंसिडर टू बी 10,000 शेयर, या अपने पास एक ऑप्शन ये है कि अगर आप नहीं कर सकते हो तो मिनिमम 1,000 और अंडर राइटर से आप ले सकते हो।
उसे आपको पता लग जाएगा, और नहीं तो यू विल हैव नो ऑप्शन और चॉइस, यू विल हैव टू रिफंड इट। ये तो हुआ तीन तरह के केसेस हुए, फुली सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब एंड ओवर सब्सक्राइब। अब जो गुड कंपनीज होती है उनके ज़्यादातर केसेज होते हैं ओवर सब्सक्राइब नहीं होते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पे 20% ओवर सब्सक्राइब हो गई। अब इस तरह से देखा जाए इट मे बी 100% ऑल्सो ओवर सब्सक्राइब। इट मीन्स देर इज नो सच लिमिट, द कंपनी कैन बी सब्सक्राइब बाय द शेयर होल्डर्स if they really saw that the company is really good and it has got its own prospects, बहुत अच्छी प्रॉफिटेबली फ्यूचर में आने वाली की उम्मीद रहती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे जैसे 10 रुपये है, अब 10 रुपये की जो बात आती है उसमें भी हम लोगों ने एक ऑप्शन और देखा कि 10 रुपये में आपके पास दो होते हैं। आइदर इट कैन बी इशूड एट पार, पार मीन्स कि 10 रुपये की 10 रुपये चीज़, और इशूड एट प्रीमियम, 10 की चीज़ 12 रुपये में, यानी 10 की चीज़ 10 में, 10 की चीज़ 2 रुपये हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, दैट इज़ प्रीमियम। अच्छी कंपनी जो होती है वो प्रीमियम हमेशा चार्ज करती है, वो कितनी भी हो सकती है। यहाँ पे एक समझने की चीज़ है कि प्रीमियम की जो अभी हम लोगों ने 20% मानी है, इट कैन बी एनी परसेंटेज। आप ज़्यादा भी ले सकते हो, 100% भी ले सकते हो, 200% भी ले सकते हो, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी को बेसिकली सिर्फ एक ही चीज़ देखनी करती है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन उसके पास है वो आनी चाहिए, और अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अगर थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, इशूड एट पार करती है। अब क्वेश्चन दिमाग में एक चीज आती है कि वाई नॉट इट कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट, दैट मीन्स 10 रुपए में 1 रुपए डिस्काउंट, यानी 9 रुपए की चीज हो गई। अब यहाँ पे सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट कहती है आप 9 रुपए में आप इशू नहीं कर सकते, यानी इट शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट ए डिस्काउंट। बट इंटरेस्टिंगली अगर आप डिवेंचर इशू करते हो, क्योंकि डिवेंचर एक ऐसा शब्द है कि जो अभी आपने सुना नहीं है, लेकिन अगर डिवेंचर इशू करते हैं इट कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। बट इनमें एक एक्सेप्शन उन्होंने दे दिया, दैट इज सेट इक्विटी शेयर्स। सेट इक्विटी शेयर्स कहता है कि आप डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं। सेट इक्विटी शेयर्स बात के बारे में मैं आपको बाद में शेयर करता हूँ, बट अभी हम लोग सिर्फ बेसिकली ये समझने की कोशिश करते हैं कि शेयर कैपिटल क्या चीज़ होती है, ये आपको मालूम पड़ गया। कंपनी को कितने पैसे चाहिए, दिस इज द फाइनेंस दैट इज रियली रिक्वायर्ड, और कंपनी कितने शेयर इशू कर सकती है। इट कैन बी इशूड एट पार और प्रीमियम, बट इट कैन नेवर बी इशूड एट डिस्काउंट। इट कैन बी फुल्ली सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब। अब हम लोग चलते हैं बेसिकली इसके अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से।